नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से। मैं अल्ताज खान और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई सभी मुख्य खबरों की। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कांग्रेस की मैराथन दौड़ को लखनऊ प्रशासन ने नहीं दी अनुमति। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी जेडीयू। कहा, अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो अकेले भी लड़ सकते हैं यूपी में चुनाव। आगरा में योगी की सभा स्थल में बैरिकेड तोड़कर घुस गया सांड, मच गई भगदड़। बीजेपी नेता ने किया दावा, आजम खान के जौहर ट्रस्ट को मिले हैं 222 करोड़ रुपए, ईडी करे जांच। 2 जनवरी को मेरठ आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी का करेंगे शिलान्यास। गडकरी ने किया ऐलान, यूपी में बनाएंगे अमेरिका जैसी सड़कें, 5 साल में देंगे 5 लाख करोड़। अब खबरें जानते हैं दोस्तों विस्तार से। तो आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा में बैरिकेड तोड़कर घुस गया सांड, मच गई भगदड़। जय दोस्तों, आपको बता दें कि आगरा जनपद के बटेश्वरम में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन से पहले सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक सामने आई है। शनिवार दोपहर 3:45 बजे एक सांड सभा स्थल की बैरिकेड तक पहुंच गया, जिससे सभा स्थल पर भगदड़ मच गई। भगदड़ के दौरान कई लोग गिर गए, हालांकि किसी को भी चोट नहीं आई है। सभा स्थल और मंदिर सभा के बीच में नृत्य कर रहे कलाकारों ने भी भागकर जान बचाई। अचानक घुसे सांड से पहले पुलिसकर्मियों ने खुद को बचाया। सांड को सभा स्थल से खदेड़ने में पुलिसकर्मियों के पसीने छूट गए थे। तकरीबन 10 मिनट बाद सांड को सभा स्थल से हटाया जा सका, तब लोगों ने राहत की सांस ली है। कांग्रेस की मैराथन दौड़ को लखनऊ प्रशासन ने नहीं दी अनुमति। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के लड़की हूं लड़ सकती हूं मैराथन दौड़ कार्यक्रम को प्रशासन ने लखनऊ में अनुमति नहीं दी है। इसके लिए जिला प्रशासन ने धारा 144 और कोविड प्रोटोकॉलों का हवाला दिया है। आपको बता दें कि ये रैली रविवार को 10:90 चौराहे लखनऊ से शुरू होनी थी। अब इजाजत न मिलने के कारण कांग्रेस इस मैराथन दौड़ को 28 दिसंबर को करने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि बिना अनुमति मिले ही कांग्रेस ने मैराथन दौड़ की घोषणा कर दी थी। साथ ही इस मैराथन दौड़ का जमकर प्रचार भी कांग्रेस पार्टी ने किया था। इस मैराथन दौड़ को हरी झंडी फिल्म अभिनेत्री मंदिरा बेदी और कांग्रेस के पूर्व सांसद राजीव शुक्ला को दिखानी थी। प्रशासन की ओर से इजाजत न मिलने पर कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी के प्रति यूपी की लड़कियों के आकर्षण को देखकर योगी सरकार डर गई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी जेडीयू। कहा, सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो अकेले भी लड़ सकते हैं चुनाव। जय दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। बिहार में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू का दावा है कि उन्होंने यूपी में बीजेपी के साथ गठबंधन किया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर के सांसद राजीव रंजन सिर उर्फ लल्लन सिंह ने गठबंधन की पुष्टि करते हुए कहा है कि बीजेपी यूपी में जेडीयू के साथ गठबंधन करने को तैयार है। केंद्रीय मंत्री आरपी सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि यूपी में बीजेपी जेडीयू के साथ चुनाव लड़ने के लिए सहमत हो गई है। जेडीयू ने बीजेपी से बिहार के आसपास की ज्यादातर सीटें मांगी हैं। गाजियाबाद की जन विश्वास यात्रा में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, किया दावा 325 सीटें जीतेगी भाजपा। जय दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि 2017 में राज्य के लोगों ने विपक्षी गठबंधन को स्वीकार नहीं किया था और आने वाले चुनाव में भी स्वीकार नहीं करेंगे। सपा पर निशाना साधते हुए योगी ने कहा है कि वह कांवड़ यात्रा का विरोध करती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन करती है। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि भाजपा चुनाव में 325 सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा है कि उनके शासन में समाज का कोई भी वर्ग पीछे नहीं रहा और सभी को सरकार के विकास कार्यों से लाभ हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भूमाफियाओं द्वारा हड़पी गई जमीन को उनकी सरकार में मुक्त कराया गया है और शिक्षा माफियाओं पर भी शिकंजा कसा गया है। अब उत्तर प्रदेश में गंगा में गंदगी फैलाना पड़ेगा महंगा, 1 लाख तक का लगेगा जुर्माना। जय दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा में डुबकी लाकर गंगा को स्वच्छ रखने का संदेश दिया था। इसी क्रम में वाराणसी में नगर निगम गंगा को स्वच्छ करने को लेकर एक नए कानून को लागू करने जा रही है, जिसके तहत गंगा को गंदा करने वालों के खिलाफ प्रशासन का डंडा चलेगा। सरकार पर प्रशासन के लाख प्रयासों के बावजूद भी गंगा में लोग कूड़े कचरे और गंदगी का प्रवाह कर रहे हैं, जिसको लेकर अब वाराणसी नगर निगम नया कानून लागू करने जा रहा है। इसके तहत गंगा में कचरा फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही लापरवाही बरतने वालों पर 1 रुपये से लेकर 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। गडकरी ने किया ऐलान, यूपी में बनाएंगे अमेरिका जैसी सड़कें, 5 साल में देंगे 5 लाख करोड़। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में वो उत्तर प्रदेश की सड़कों को अमेरिका की तरह बना देंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि राज्य में सड़क बनाने के लिए अगले 5 सालों में 5 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे। गडकरी ने ये बातें प्रतापगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए कही है। बीजेपी नेता ने किया दावा, आजम के जौहर ट्रस्ट को मिले थे 222 करोड़ रुपए, ईडी को दिए सबूत, हो सकती है जांच।
दोस्तों आपको बता दें कि सपा के कद्दावर नेता और रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खान 1.5 साल से सीतापुर जेल में बंद है। इतने लंबे समय से जेल में बंद होने के बाद भी उनकी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। सांसद आजम खान पर कानूनी शिकंजा और कसता जा रहा है। अब मामला जौहर ट्रस्ट को मिले करोड़ों रुपए के दान का है। वैसे तो इस मामले में ईडी का शिकंजा कसा हुआ है, लेकिन अब भाजपा नेता और शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना ने आजम खान पर आरोप लगाया है कि सपा सरकार में जब आजम खान मंत्री रहे तभी उन्हें सबसे ज्यादा करोड़ों रुपए का दान मिला। आरोप नोटबंदी के समय मिले दान पर भी है। कहा गया है कि जब पूरे देश में नोटबंदी की वजह से अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई थी, उस समय भी जौहर ट्रस्ट को सबसे अधिक करीब 222 करोड़ रुपए का दान मिला। इसके साक्ष्य आकाश सक्सेना ने ईडी को दिए हैं, जिसके बाद ईडी आजम खान के जौहर ट्रस्ट को मिले दान के दस्तावेज खंगालना शुरू कर दिए हैं और इस पर जांच अब कर सकती है। चुनाव आयोग 3 दिन करेगा उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियों की समीक्षा। 28 को आएगा लखनऊ। दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा की अगुवाई में चुनाव आयोग का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की शुरुआत 28 दिसंबर को विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के बैठक के साथ करेगा। सूत्रों के अनुसार आयोग के प्रतिनिधिमंडल के संभावित 3 दिवसीय दौरे की शुरुआत 28 दिसंबर को राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ समीक्षा बैठक से होगी। इस बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के नेता हिस्सा लेंगे और इसी में तय किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराए जाएं या फिर टाल दिए जाएं। 2 जनवरी को मेरठ आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी का करेंगे शिलान्यास। दोस्तों आपको बता दें कि 2 जनवरी को मेरठ के सरदना के सलाबा में खेल विश्वविद्यालय के शिलान्यास और प्रधानमंत्री की सभा को लेकर प्रशासनिक तैयारी तेज कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी की सभा की तैयारी पर प्रशासनिक अधिकारी जुटे हुए हैं। कार्यक्रम स्थल को लेकर मैदान लगभग समतल कर दिया गया है। सफाई कार्य अभी जारी है। शनिवार को रैली स्थल पर टेंट का सामान भी पहुंचना शुरू हो गया है। एसडीएम व अन्य अधिकारी रैली स्थल पर डेरा डाले हुए हैं। पीडब्ल्यूडी को 40,000 लोगों के बैठने मंच और हेलीपैड आदि की जिम्मेदारी दी गई है। सदना के सलाबा में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निर्माण होना है। 2 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी व सीएम योगी इसका शिलान्यास करने वाले हैं। सलाबा में कांवड़ मार्ग के पास रनिंग ट्रैक पर प्रधानमंत्री मोदी की एक रैली होने वाली है। मनीष गुप्ता मर्डर केस में चार्जशीट की तैयारी में सीबीआई दिल्ली कोर्ट में हो सकती है पेश। दोस्तों आपको बता दें कि गोरखपुर के चर्चित मनीष हत्याकांड की जांच में जुटी सीबीआई अब चार्जशीट की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई आरोपियों की अगली पेशी से पहले भी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर सकती है। असल में सीबीआई आरोपियों की अतिरिक्त मौका नहीं देना चाहती है। इसके साथ ही सीबीआई जिस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी उसी से संबंधित जेल में आरोपियों को रखा जाएगा। कासगंज में गरजे अमित शाह, बोले अखिलेश के राज में 700 दंगे हुए, पिछले 5 सालों में एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कासगंज में एक बड़ी रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ब्रज क्षेत्र बीजेपी का गढ़ था और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि बाबूजी यानी कल्याण सिंह अगर मेरा मार्गदर्शन ना करते तो 2014, 2017 और 2019 में मेरी जीत संभव नहीं होती। आज बाबूजी हमारे बीच नहीं है, लेकिन यहाँ की भीड़ बताती है कि उनका स्मरण आपके मन में जस का तस पड़ा हुआ है। शाह ने कहा कि पहले कानूनी व्यवस्था की परिस्थिति इतनी खराब हो गई थी कि लोग अपनी बच्चियों को स्कूल कॉलेज भेजने से कतराते थे। 5 साल के अंदर ही योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सारे गुंडे उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए। पहले लोगों का पलायन होता था, अब गुंडों का पलायन उत्तर प्रदेश में हुआ है। आगे अमित शाह ने कहा है कि यूपी में बुआ बबुआ ने जो सरकार चलाई उसमें आपका भला नहीं हो सकता। ये जातिवाद और परिवारवाद की पार्टियां हैं। सपा सांसद आजम खान के बेटे अदीब आजम खान को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, सरकार से किया गया जवाब तलब। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से सांसद और सीतापुर जेल में बंद आजम खान के बेटे को अदीब आजम को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अदीब आजम खान के खिलाफ रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में लंबित मुकदमों में कार्रवाई पर रोक लगाई है। बता दें कि लोक संपत्ति क्षति निवारक अधिनियम 1984 की धारा 2(3) के तहत दाखिल चार्जशीट को आजम खान के बेटे ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका की तरफ से कहा गया था कि दाखिल चार्जशीट नियमों के खिलाफ है। नियमानुसार उसे आईपीसी की धारा 441 के तहत कोई नोटिस नहीं दिया गया है। अब कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्रवाई पर रोक लगाई है और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। बता दें कि जस्टिस राहुल त्रिवेदी की सिंगल बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की थी। बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा का बड़ा बयान, कहा झूठे वादों से हुई है बीजेपी की स्थापना। दोस्तों आपको बता दें कि बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा शुक्रवार को प्रयागराज में है। शहर के अलोपी बाग स्थित पटेल संस्थान में उन्होंने आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दलित समाज से घृणा करती है। बोले कि दोनों ही पार्टियां एक हैं। आरएसएस के मुखिया और सपा के तत्कालीन मुखिया की हाल ही में एक साथ सामने आई तस्वीर इस बात के प्रमाण है, इसलिए बसपा लोगों का सम्मान है।
प्रधानमंत्री मोदी ने की घोषणा, 3 जनवरी से शुरू होगी 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार रात देश को संबोधित किया, जिसकी जानकारी 15 मिनट पहले ट्वीट कर दी गई। प्रधानमंत्री ने कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों को सचेत रहने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने अटल जी की जयंती और क्रिसमस के पर्व पर अपने संबोधन में कोरोना से बचने के लिए लोगों से अपील की। आइए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के आज संबोधन की कुछ खास और महत्वपूर्ण बातें।